एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये एंग्लो मराठा वॉर जो था ये था क्या। इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर कहा जाए तो एंग्लो मराठा वॉर अपने आप में ही आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरीके से दशा दिशा और राजनीतिक तौर पे आपकी काफी ज्यादा प्रभावित किया था। एंग्लो मराठा वॉर की कहा जाए तो ये आपके तीन युद्ध आपकी एंग्लो मराठा वॉर जो है आपकी हुई थी। कब कब हुई थी तो 1775 से लेके आपके 1819 तक ये आपके एंग्लो मराठा वॉर की युद्ध जो है आपकी चली थी। कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना कि भाई मैम एंग्लो मराठा वॉर जो था ये कब से कब तक चली थी। तो 1775 से लेके आपके 1819 तक आपके एंग्लो मराठा वॉर जो है आपकी हुई थी। तो चलिए इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की क्लास में जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले एंग्लो मराठा वॉर से। अगर कहा जाए तो ये तीनों युद्ध जो था अपने आप में ही आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो था आपके 1775 से लेके 1782 तक ये आपके चली थी, जिसका कारण आपके ब्रिटिश जो आपके अंग्रेज थे आपके ब्रिटिशर्स द्वारा मराठा के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पे आपके हस्तक्षेप करना था। बात ये था कि पेशवा माधव के जी का आपके निधन हो चुका था। अगर कहा जाए तो आपके जो है पेशवा माधव का आपके जो था आपके क्या हुआ था आपके, तो वो जो था उनका जो था निधन हो चुका था आपके, और वो गुजरने के बाद जो था आपको जैसे कि पता होगा गद्दी को संभालने के लिए आपको किन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो आपके उनके भाई जो थे आपके नारायण राव, किनके भाई, तो आपके मैंने जैसे कि बोला कि पेशवा माधव राव का गुजरने के बाद उनके भाई जो थे आपके नारायण राव ने आपके क्या किया था तो गद्दी संभाली थी। लेकिन बात यहाँ पे ये चीज था तो कि रघु नारायण राव जो थे आपके वो आपके पेशवा बनना चाहते थे, और आपके जो है अंग्रेजों के सहारा उन्होंने लिया इस कारण से। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि आपके देखो ईशा होती है ना एक भाई, क्योंकि वो बनना चाहते थे आपके पेशवा बट उनको बनाया नहीं गया। किनको नहीं बनाया गया, आपको रघुनाथ राय आपके बनना चाहते थे आपके पेशवा बट उनको आपके नहीं बनाया गया था। तो उन्होंने क्या किया तो आपके अंग्रेजों का साथ दिया, और यही आपकी एंग्लो पहला वॉर जो आपका हुआ था इसका यही कारण था। ठीक है, अगर अंत की बात किया जाए तो आपके ये जीते कौन थे आपके, तो मराठास ने आपके जीता था। और जो संधि आपकी साइन हुई थी वो कौन थी, तो आपकी ट्रीटी ऑफ सालाबाई थी। आपका पहला एंग्लो मराठा युद्ध जो था आपके इसी के ऊपर था। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जानते हैं कि आखिर ये दूसरा एंग्लो मराठा वॉर जो था ये आपके किन के बीच हुई थी। इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरा मराठा वॉर की अगर बात की जाए तो 1803 से लेके 1805 तक आपकी चली थी। अब ये अगर कहा जाए तो ये आपके किन के बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच आपके हुई थी आपके। अब देखिए मराठा जो आपके थे उनके द्वारा पेशवा बाजीराव टू को हार के कारण हुई थी आपकी। देखिए इनमें आपके जो है आपके ये तीनों युद्ध जैसे कि मैंने बोला कि अपने आप में ही आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो पहला एंग्लो मराठा वॉर हो, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर है, या फिर आपके तीसरे एंग्लो मराठा वॉर है। दूसरे एंग्लो मराठा वॉर की बात की जाए तो 1803 से लेके 1805 तक हुई थी। किनके बीच हुई थी, तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच आपकी हुई थी, जिसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो होलकर जो कि मराठा के क्या थे आपके तो प्रमुख क्लैन थे, उनके द्वारा पेशवा बाजीराव टू को हराकर हुई थी,
जिसका अगर फल स्वरूप कहा जाए तो पेशवा बाजीराव टू आपके ब्रिटिशर्स की मदद लेते हैं और ये लड़ाई जो है आपकी, यह लड़ाई आपकी वहीं से शुरू हो जाती है। तो यही जो थी आपकी दूसरा एंग्लो मराठा वॉर आपकी यही था, अगर मोटा मोटी कहा जाए आपके तो। अब इसके फल स्वरूप अगर कहा जाए तो आपके ट्रीटी ऑफ देवगांव हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुरुजीन गांव हुआ था, आपके सुरीजन गांव हुआ था, आपके ट्रीटी ऑफ राजघाट हुई थी, ट्रीटी ऑफ बैसीन हुई थी। और जीता किसने था दूसरा एंग्लो मराठा वॉर को? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी जीती थी। अब चलिए भाई, दो जो है एंग्लो मराठा वॉर के बारे में तो हम लोग जान गए। जिनको जिनको नहीं समझ में आया हो कि मैम आखिर बोल रही है तो क्या ही बोल रही हैं आपके, तो आप लोग जो है कमेंट पे पूछ लीजिएगा। आप लोग जितनी बार पूछोगे मैं उतनी बार बताऊंगी। अब चलिए तीसरा एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं कि आखिर ये तीसरी जो हुई थी आपकी एंग्लो मराठा वॉर आपकी कब से कब तक हुई थी। अगर तीसरी की बात की जाए तो 1817 से लेके आपकी 1818 तक चली थी, जिसमें कहा जाए आपकी तो क्या हुई थी आपके, तो देख सकते हो आप लोग कि आपको मैंने जैसे कि बताया था कि आपकी तीसरी युद्ध अगर हुई थी, आपकी तीसरी युद्ध भी हुई थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसमें आपका थोड़ा सा गलत है आपके, ये मत सोचिएगा कि मैम ने क्या ही लिख दिया भाई, 1817 से लेके 1919 तक तो चली नहीं थी, तो ये थोड़ा सा आपके मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। एक मिनट में दिखा देती हूँ आप लोग को, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका जो होगा आपके क्या होगा आपके 1818 तक होगा आपके, ठीक। ये जो होगा आपके 1919 नहीं होगा आपके, अगर कहा जाए आपके 1819 होगा, ठीक। तो आपके एंग्लो मराठा वॉर तीसरे की हम लोग बात करते हैं। तीसरा एंग्लो जो आपका मराठा युद्ध जो हुआ था आपके, जिसमें आपके क्या हुआ था आपके, जिसमें आपके मराठा शक्ति पूरी तरीके से कहा जाए तो क्या हुई थी, पूरी तरीके से आपकी विफल हो गई थी। आपने देखा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था आपके, हर जो है आप लोग को जो है ग्राफ बना के दिखाया था ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। तो तीसरा मराठा वॉर जो हुआ था आपके कब से कब तक हुआ था, तो आपके 1817 से लेके 1819 तक हुआ था। ये 1818 तक नहीं हुई थी, 1819 तक हुई थी, ये यहाँ पे भी आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपके क्या हुई थी, तो आपके मराठा जो है आपकी पूरी तरीके से जो है आपकी पूरी तरीके से आपकी विफल हुई थी। इसमें लगभग अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से मराठा की जो शक्ति थी ना, वो आपके मराठा राज ब्रिटिशर्स के अधीन हो गई थी। और ब्रिटिश में अगर कहा जाए तो आपकी भारत में अपना पकड़ बना ली थी। आपके जीता किसने था तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, तो आपके अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके तीसरा एंग्लो मराठा वॉर को आपके जीता था। ट्रीटी आपकी जैसे कि है, मैंने जैसे कि बताया थोड़ी देर पहले, तीनों अपने आप में आपका युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो था आपकी, उसमें जो है आपकी संधि जो साइन हुई थी, आपका ट्रीटी ऑफ आपके जो था मंडोसर आपके हुआ था। यही चीज था आपकी। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा तीनों युद्ध आपके, जो कि अपने आप में ही यह आपके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, थैंक यू सो मच। जिनको जिनको समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।